ओके, तो हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इररेशनल नंबर है। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट रूट टू इज इररेशनल। नाउ इसका जो प्रूफ है कि रूट टू एक इररेशनल नंबर है, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके प्रूव करेंगे। जैसे हमें कुछ प्रूव करना है कि ये पेन है, ठीक है, लेकिन हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये पेन नहीं है। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है स्टार्ट होता है। तो किसी भी नंबर के पास, किसी भी रियल नंबर के पास, आप लोगों ने अभी तक क्लास 10th में जो है रियल नंबर की स्टडी किए हैं, ठीक है। आप लोग नंबर सिस्टम जो होता है मैथ्स में, जो नंबर सिस्टम होता है उसमें दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको इमेजिनरी नंबर्स भी बोला जाता है। अब ये क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टडी किया था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो तो देयर आर नो रियल रूट्स। लेकिन वहां ऐसा नहीं बोला जाता कि देयर आर नो रूट्स पॉसिबल, वहां सिर्फ ये बोला जाता है कि देयर आर नो रियल रूट्स पॉसिबल। उन शब्दों का इंपॉर्टेंस होता है, रियल रूट्स संभव नहीं है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि भाई रियल रूट पॉसिबल नहीं। तो किसी भी नंबर के लिए दो चॉइस होती है, या तो वो रियल नंबर होगा या तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, या इमेजिनरी का ही दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर की दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल, ये रियल वर्ल्ड, रियल नंबर की जो वर्ल्ड है उनकी कैटेगरी है, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए है कंडीशन है। जो नंबर p बाय q के फॉर्म में आ जाए वो रैशनल है। कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए है बस। जो भी नंबर p बाय q के फॉर्म में आ जाए, और जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। और रैशनल कौन है? जो p बाय q के फॉर्म में आ जाए। p और q एक इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, p और q ये दोनों, ठीक है। तो जो रियल नंबर होते हैं उनकी ये दो कैटेगरीज होती हैं। ये क्लास 9th में जो है इंट्रोड्यूस करके इसका पूरा एक वर्ल्ड इस रियल नंबर की समझा दी जाती है बच्चों को क्लास 9th में। और अगर थोड़ा इजी वे में आपको समझना है कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब जिसको बच्चा भी समझ जाएगा, कि जो भी नंबर नंबर लाइन पे आ सके, कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पे आ सकता है, जैसे ये 0 1 2 -1 -2, यहाँ डेसिमल नंबर्स होंगे, यहाँ पे भी डेसिमल नंबर्स होंगे। जो भी नंबर नंबर लाइन पे आ जाए वो रियल होता है। जो भी नंबर नंबर लाइन पे आ जाए वो नंबर रियल नंबर होता है। और नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इररेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रियल है और रियल की डेफिनेशन मैंने यहाँ बताई। इररेशनल नंबर्स जो है वो √2 √3 √4 को मैं नहीं बोलूंगा इररेशनल, क्योंकि √4 जो है वो पॉसिबल है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 जो है वो 2 का 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और 2 को 2 बाय 1 बोला जा सकता है। तो 2 बाय 1 का मतलब p बाय q। जहां पे q 0 नहीं है तो भाई अपॉन वाला पर्सन 0 नहीं है, तो √4 नहीं आएगा। इसी तरीके से रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, चाहे वो √9 हो वो 3 होता है, चाहे वो √16 हो वो 4 होता है, √49 हो 7 होता है, √144 हो 12 होता है। रूट के अंदर सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। ये होते हैं इररेशनल नंबर्स। और इनकी एक दुनिया थी क्लास 9th में, जहां पे हमने समझा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो सब चीजें हम लोग क्लास 9th में स्टडी करके आए हुए हैं। फिलहाल तो उन चीजों में घुसने का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को तो इसको रैशनल प्रूव करना है। अभी मैंने तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवाया, जो क्लास 6th 7th 8th और 9th और 10th में भी पढ़ा हुआ है, जो हम नंबर के बारे में।
बाकी इन सब चीजों का ऐसा कुछ यूज नहीं है, दिस इज ओनली फॉर गिविंग यू अ जनरल आइडिया अबाउट नंबर्स। मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बताया, 9th क्लास में वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग वो सब मैं समझाता तो ज्यादा टाइम उसमें लग जाता, इसलिए इसको आप डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 90% ये एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, तो सॉल्यूशन, क्योंकि आपको प्रूफ करना है इररेशनल है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है इररेशनल है, तो आप ये मान लो कि ये इररेशनल नहीं है भाई। लेट रूट टू बी, हम कहना चाह रहे हैं इररेशनल नहीं है, हम कहना चाहते हैं इररेशनल नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं लेट रूट टू बी नॉट एन इररेशनल नंबर। लेकिन वो ना बोल करके, देखो भाई दो ही तरीके होते हैं, दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो इररेशनल हो या तो रैशनल हो, रियल नंबर की तो यही दो कैटेगरीज होती हैं। तो हम ऐसा बोले कि लेट रूट टू बी नॉट एन इररेशनल नंबर, तो उसकी जगह हम ये बोल दें लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि इररेशनल नहीं है भाई, और कोई तीसरी प्रजाति तो है ही नहीं ना इररेशनल और रैशनल को छोड़ के। तो लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, इस स्टेटमेंट का मतलब इररेशनल नहीं है वो। हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, याद रखना, हम साबित कर रहे हैं इररेशनल है, बट हम कह रहे हैं नहीं है इररेशनल, उसको भाई रैशनल मान लो आप। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने आपकी बात मान ली, वो आप ही के इंस्ट्रक्शंस, आप ही के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, सॉल्यूशन में जो जो आप कहोगे वो उसको मानना ही पड़ेगा। तो अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन बना देना कि रूट टू का भाई पी बाय क्यू का एक एक्सप्रेशन तो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि भाई रैशनल नंबर की तो यही कैरेक्टरिस्टिक है कि पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए है। रूट टू अगर रैशनल माना गया है, अगर रूट टू रैशनल माना गया है, तो उसका कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन होगा जो p बाय क्यू के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे p बाय क्यू फॉर्म मान चुके हैं रूट टू, और रैशनल है क्योंकि वो, तो यहाँ ये जरूर मान लेंगे कि p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब इसका क्या मतलब, p बाय क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, इसका ये मतलब कि अब ये और किसी से नहीं कट सकते, दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म दैट एग्जिस्ट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4/9, भैया ये किसी से नहीं कट सकता, और यही एक उसका लोएस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में। लेकिन 4/10 लोएस्ट नहीं है, इसके लिए 2 एक ऐसा बंदा है जो दोनों को काट सकता है। 2 की टेबल में 2 2 सा 4 आता है, 2 की टेबल में 2 5 का 10 आता है, तो 4/10 का लोएस्ट फॉर्म 2/5 है। तो ये दोनों को प्राइम थे, लेकिन 4 और 10 को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि p बाय क्यू फॉर्म जो है रूट टू का, दैट इज हैविंग द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 44 अपॉन कुछ मान लेते हैं सपोज 30, तो 44 अपॉन 30 इज नाउ नॉट इन लोएस्ट फॉर्म। 44 एंड 30 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। वो कोप्राइम कब बनेंगे, 2 की टेबल में 22 था, 15 था, तो ये है भाई कोप्राइम नंबर, और किसी से नहीं कट सकते। अब ये 22 और 15 नाउ दे आर नॉट कैंसिलेबल, फाइन। या फिर अगर मान लो यहाँ 42 होता, तो 2 की टेबल में 20 बनता आता, तो ये एक बार तो कट गया। अब अभी भी ये और फर्दर कैंसिलेबल है, 3 की टेबल में आता है, 3 7 था, 3 5 था, तो जब तक ये करता जाएगा तब तक हम काटते जाएंगे उसको, एंड until and unless we do not end up with the lowest form, तब तक हम उसे कैंसिल करते जाते हैं, and then we say कि वो कोप्राइम है। तो जो हमने रूट टू का p बाय क्यू फॉर्म माना है, that is in
form, lowest form which we say in mathematics language कि वो कोप्राइम नंबर थे। फर्दर ठीक है, एग्जामिनर ने ये भी आपकी बात मान ली, कोई बात नहीं, p by q फॉर्म लोएस्ट है, ठीक है। अब आप एक इंस्ट्रक्शन और दोगे अपने एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो आपके आंसर शीट चेक कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो ये यूक्लिड ने बोला था कि भाई अगर कोई इक्वालिटी है तो आप दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अगर परफॉर्म करोगे तो इक्वालिटी बनी रहेगी। तो इक्वालिटी बनी रहेगी अगर आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग की है। स्क्वायरिंग इज वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वैसे स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो रूट टू जो था वो p बाय q के इक्वल था। हमने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो इक्वालिटी बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इक्वालिटी विल रिमेन, ठीक है। यहां तक भी एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद अब रूट टू का स्क्वायर होता है 2, और p अपॉन q राइट साइड में जो है उनमें हमने होल स्क्वायर लगाया है, तो दोनों का स्क्वायर होगा, p का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ तक भी चलो भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है एग्जामिनर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो ट्रांसपोजिंग के रूल्स हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो आपने बहुत सिंपल सा रूल जो है यूज कर लिया कि भाई क्यू स्क्वायर डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, 2 के पास आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी विल हैव 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ पे भी एग्जामिनर में कुछ कोई दिक्कत नहीं आई उसको, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है q स्क्वायर के साथ, अगर वो राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल look like q square is equal to p square upon 2. Now here you have one thing to say to your examiner कि देखो भैया ऐसा है कि p square 2 से डिविजिबल है, p square के डिनोमिनेटर में है 2 और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि p square जो है वो 2 से कट जाएगा, एंड अप हो जाएंगे वो दोनों कट पिट के। तो क्योंकि उसके लिए हम लगा देते हैं सिंस p square is divisible by 2, p square is divisible by 2, p square is divisible by 2, since p square 2 से कट सकता है, therefore p is also divisible by 2। ये एक्चुअली एक थ्योरम है, अब इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को, ये एक थ्योरम होता है कि भाई p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। उसका कोई आपको सबूत नहीं मानने वाला, उसको आपने इतना लिख दिया है ब्रैकेट में, वो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब फर्दर ये हम लोग अब एक स्टेप तक पहुंच चुके हैं, एक माइलस्टोन तक पहुंच चुके हैं कि हमने ये साबित कर दिया कि भाई p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, मतलब p भी 2 से डिविजिबल है, मतलब p का एक फैक्टर तो 2 है, p एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट सकता है। तो हम अब आगे चलेंगे, हम अज्यूम करेंगे, एक और असम्पशन आएगा कि लेट p की वैल्यू 2m हो जाए, ये हमने अपनी मर्जी से मान लिया, p की वैल्यू 2m हो जाए, p की वैल्यू 2m हो जाए, ये हमने अपने मर्जी से मान लिया है। ये क्लास 10 के एक्चुअली रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये सिलेबस डिलीट हो गया है, अदरवाइज इसके लिए प्रूफ्स अवेलेबल होते थे कि किसी भी इंटीजर को 2q प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 3-4 साल पहले तक हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, जब से कोरोना आया है तब से वो डिलीटेड सिलेबस चलता आ रहा है और वही ट्रेडिशन बन गया है। तो p की वैल्यू 2m, अब ये देखो ये बिना फिर पैर की बात है कि भाई आपने कैसे मान लिया 2m, भाई मान लिया उसको, फिर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि भाई p की वैल्यू 2m है तो है, अब कुछ नहीं करना उसका, है भाई p की वैल्यू 2m, तो कोई नहीं। अब ठीक है भाई, एग्जामिनर ने बोला ठीक है मैं ये भी मान लेता हूँ p की वैल्यू 2m है, तो यहाँ बैठा है p स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया जाए कि ये इक्वेशन 1 है, तो हम बोलेंगे पुट करो भैया 1 में, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। 1 कहाँ है, ये है, इधर p नाम का बंदा बैठा है और p की वैल्यू 2m की इक्वल मानी गई है, हम नहीं मानी है अपनी मर्जी से। तो ठीक है चलो, इतना भी एग्जामिनर बोलेगा भैया ऐसी सारी बातें मान ली, ये भी और मान लेता हूँ, तो p की वैल्यू है 2m, क्योंकि p का स्क्वायर हो रहा था, तो जो p की वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा, ये भी चलो वैलिड पॉइंट है, दिस आल्सो एग्जामिनर विल एक्सेप्ट विदाउट एनी
प्रॉब्लम विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो चलो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट है उस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो जो 2 का स्क्वायर है दैट इज 4 और n का स्क्वायर m स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में बैठा है एक 2। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये 2 जो है इस 4 को कट करेगा, तो जो 2 के टेबल में 4 है वो 2 आता है, 2 1 का 2 2 का, तो वी गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, फाइन। तो q स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर के इक्वल आ चुकी है। नाउ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है m स्क्वायर से, तो यहां आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो यहां तक भी हमने सब मैथमेटिक्स के ही रूल्स को फॉलो किया है, हमने कुछ भी ऐसा मैथ्स के अगेंस्ट नहीं किया जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, फाइन। नाउ हियर एक और माइलस्टोन हमने अचीव किया है, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे कि सिंस क्यू स्क्वायर is divisible by 2, therefore q is also divisible by 2, ओके। तो यहां का जो अब स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि भाई क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, क्यू स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 बैठा है, तो क्यू भी डिविजिबल होगा 2 से, जैसा कि यहां स्टेटमेंट बोला गया। पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा, क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम को अज्यूम कर लिया जाता है यहाँ पे, इसका भी प्रूफ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड है, हम उसको यूज कर रहे हैं। अब हमने ना अपने आप को ही फंसा लिया जाल में, कैसे कि भाई हमने जो स्टार्टिंग की थी इस सॉल्यूशन की, जब हमने कहा था कि रूट टू प्रूव करना है उसको रैशनल नंबर है रूट टू को, लेकिन हमने मान लिया रूट टू रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल है तो पी बाय क्यू होगा, और पी बाय क्यू को हमने माना था लोएस्ट फॉर्म में, दैट इज फोर प्राइम नंबर। लेकिन हम इतने कंक्लूजन के बाद ये कहना चाह रहे हैं पी टू की टेबल में आता है, क्यू भी टू की टेबल में आता है, तो भाई साहब ये बात तो आपने गलत कर दी, गड़बड़ हो गया। पी बाय क्यू कोप्राइम कहाँ से हुए, फिर लोएस्ट फॉर्म कहाँ से हुआ? ये तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि 12 अपॉन 36 जो है वो लोएस्ट फॉर्म है। कितनी गलत बात बोल रहा हूँ मैं, जबकि 12 भी 2 के टेबल में आता है, 36 भी 2 के टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, कैंसिल आउट होकर के कुछ ना कुछ और होगा उनका लोएस्ट फॉर्म। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन में फंसा लिया है अपने आप को, हम अपने ही जाल में फंसते चले गए। क्यों? क्योंकि भाई हमने माना ही गलत था, हमारा एजम्पशन ही गलत था, हमने गलत नाव पकड़ ली थी कि हमने रूट टू को गलती कर दी भाई, भारी मिस्टेक हो गई, हमने रैशनल नंबर मान लिया उसको। इतना सब करने के बाद हमें क्या हाथ में मिला, पी क्यू से डिविजिबल है, क्यू भी 2 से डिविजिबल है, और हम कह रहे हैं पी बाय क्यू लोवेस्ट है। ये तो कितनी वाहियात बात है भाई, अजीब है। और मैथमेटिक्स में ऐसा होता नहीं है कि भाई जो दो लोग हैं रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के फॉर्म में वो लोएस्ट है और दोनों के दोनों कटेंगे भी किसी ना किसी नंबर पे, किसी एक के नंबर एक की टेबल में आएंगे, किसी एक नंबर की टेबल में, जैसे यहाँ बोला जा रहा है पी टू की टेबल में आएगा, क्यू टू की टेबल में आएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए खड़ा हो गया, हमारा माना हुआ ही गलत था, रैशनल नंबर है रूट टू, हमने मिस्टेक कर दी उसको रूट टू मान करके। अब यहाँ पे एग्जामिनर को एक सॉरी वाला नोट भेजना है कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए खड़ा हो चुका है, इसलिए अराइज हो गया है क्योंकि हमसे गलती हो गई, हमने रूट टू को रैशनल मान लिया। तो नहीं है भाई, वो रैशनल नहीं है, माफ करो, हमको रैशनल तो नहीं है यार, वो तो अजीब सी कहानी आ रही है। तो एग्जामिनर बोलेगा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, रैशनल नहीं है तो हो गया साबित, रैशनल नहीं है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची है, फिर रैशनल होने के अलावा दो ही ऑप्शन हैं, दो ही प्रजातियां हैं, या तो रैशनल या तो इरैशनल। रैशनल मान करके अजीब से कंक्लूजन पे आके फंस जा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन में, तो हम बोलेंगे रैशनल तो नहीं है, रैशनल नहीं है तो और कोई तीसरी चॉइस है थोड़ा ना अवेलेबल, इरैशनल के अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट होगा दिस contradiction
has arisen due to our wrong assumption. What wrong assumption? That root 2 is रैशनल। रूट टू रैशनल है, ये assumption ही हमारा गलत था। ठीक है भाई, अगर गलत था तो therefore if root 2 is not rational, it must be irrational। it must be irrational। और यहां हम कंक्लूड कर देंगे hence prove। ये हमने साबित कर दिया। This contradiction has arisen। कौन सा contradiction? p by q लोएस्ट फॉर्म में है, p q से 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, ये contradiction है। ये हमारे ही गलत assumption की वजह से अराइज हो चुका है कि रूट 2 को रैशनल माना था, रैशनल नहीं है वो, तो रैशनल नहीं है तो इरैशनल होगा। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। और ये इसके आपको 3 नंबर या 4 नंबर, 4 नंबर का तो नहीं होता खैर क्वेश्चन, 3 नंबर या 5 नंबर नहीं आएगा, नहीं तो 3 मार्क्स नहीं होगा उसमें, 3 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इन केस अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, प्रूफ रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, तो लेट रूट 5 बी, मतलब सॉरी, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूफ रूट 5 इरैशनल नंबर, so we will start in the same way, let root 5 be a rational number, therefore root 5 will have a form of p by q where p by q both are co-prime। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि p by q is in lowest form। तो ये थोड़ा और इजी हो जाता है समझने के लिए। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, we will say root 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन p by q का होल स्क्वायर, root 5 का स्क्वायर इज 5। ये बात थोड़ी समझने वाली है कि किसी भी नंबर का रूट अगर लगा है किसी भी नंबर में और उसी का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिंपल नंबर बच जाता है बस 5, जैसे यहाँ पे था तो वो 5 आ गया। तो क्यू स्क्वायर यहाँ ट्रांसपोज होके ये बनेगा 5q स्क्वायर, और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से भी p भी 5 से डिविजिबल होगा, जैसे कि हमने पिछले 2 में किया था कि p स्क्वायर 5 2 से डिविजिबल था तो p भी 2 से डिविजिबल है, ऐसे यहाँ पे p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे assumption हमारा 5m होगा, तो यहाँ p की जगह 5m रखा जाएगा और यहाँ अपॉन में 5 भी था। अब जब आप इस ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड डिनोमिनेटर में है एक 5, तो ये 5 बन जा और 5 5 सा, तो हियर यू हैव 5, तो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है m स्क्वायर के साथ यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो इधर आकर के ये बनेगा 5। तो हम फिर से वही बात दोहराएंगे कि भाई क्योंकि q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। और फिर वही स्टेटमेंट, अजीब सा कंक्लूजन था हमारा, p बाय q लोएस्ट फॉर्म में है, हम कह रहे हैं p 5 से कट सकता है, q भी 5 से कट सकता है, ये तो अजीब बात है। तो भाई हम कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गए, हम अपने ही जाल में फंस गए हैं, इसलिए रूट 5 रैशनल तो नहीं हो सकता, तो उसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं अवेलेबल। अगर रैशनल नहीं है तो इरैशनल है। ऐसे ही अगर यहाँ रूट 7 आता तो सेम प्रोसेस फॉलो हो जाता, यहाँ पे 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर होता एंड अपॉन में जो 7 है वो 7 7 का 49 होता है, यहाँ 7 जो होता वो इधर आके 7 डिवाइड हो जाता है। तो इन दैट वे चाहे रूट 2 आए, रूट 5 आए, रूट 3, रूट 7, रूट 11 व्हाटएवर, तो हम उसे बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली। सिर्फ 90% चीजें तो सेम है, बाकी थोड़ी बहुत ही चीजें चेंज हुई हैं। ऑलराइट।